मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है, आइए आपको दिखाते हैं। 4 दफ़ा ये इलेक्शन का नोटिस हुआ स्टैंडिंग कमेटी का, चारों दफ़ा उसको मनसूख किया गया। और जब स्पीकर साहब से और चीफ विप से हमने पूछा तो उनकी बेबसी देखने के काबिल थी। कोई जवाब वो हमारे सामने नहीं रख सके। और आज 5वीं दफ़ा इस कमेटी के इलेक्शन को मुलतवी किया गया। और वो जो वज़ीर साहब हैं वो इतने बाख्तियार हैं, वज़ीर आज़म के लाडले हैं कि उनके सामने स्पीकर साहब भी बेबस है और उनकी पूरी पार्टी बेबस है। और ये सवालिया निशान है, क्या वो वज़ीर वज़ारत मुवासलात की ओवरसाइट नहीं चाहते, एहतसाब नहीं चाहते? वो नहीं चाहते कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इस वज़ारत की कारकर्दगी का जायज़ा ले और उनसे पूछ गछ कर सके। तो ये बात मैं करना चाहता था। और ये बड़ी तशवीश की बात है कि 4 माह होने वाले हैं, बाकी वजारतों की स्टैंडिंग कमेटीज़ की बाकायदगी से मीटिंग हो रही हैं। अगर नहीं हो रही तो वो वज़ारत मुवासलात की नहीं हो रही, और इसलिए नहीं हो रही कि वो वज़ीर जो है वज़ीर आज़म का बड़ा लाडला है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि 3 माह से हमारी 2 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, एक रेलवे की और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। उसके लिए भी हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि नोटिस इशू किया जाए, इनकी मीटिंग्स हों, लेकिन उसके लिए भी नोटिस मीटिंग के लिए नहीं इशू हो रहा। ये भी बात बायस तशवीश है कि पार्लियामेंट को बिल्कुल यरगमाल बनाया जा रहा है और एहतसाब के नारे लगाने वाले इस पार्लियामेंट को भी कोई वक़्त नहीं देते। और मैं आज इस आपकी साथ से बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने इस हवाले से 22 को एक मीटिंग भी रखी है। हम भरपूर एहतजाज पार्लियामेंट में करेंगे जब तक जो फैसला हुआ था कि ये स्टैंडिंग कमेटी अपोजिशन को दी जाएगी, और अपोजिशन में हमारी जमात के हिस्से में आई थी, इसका इलेक्शन नहीं होता, हमारा चेयरमैन इलेक्ट नहीं होता, हम हाउस की प्रोसीडिंग नहीं चलने देंगे। और जानबदाराना रवैया जो स्पीकर का है या उनकी मजबूरी है, उसके खिलाफ भी भरपूर एहतजाज करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने सुना कि मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामान को मफलूज कर दिया है और वज़ीरों, लाडले वज़ीरों के मातहत पार्लियामेंट आ चुकी है। इसके साथ साथ इल्ज़ाम खान साहब ने अपने किराए के छोटू इल्ज़ाम वज़ीर फवाद चौधरी साहब, उनको एक मैंडेट दे दिया है, क्योंकि वज़ारत का सारा काम वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है। वहाँ 12 तर्जुमान भी रख लिए गए हैं और फवाद चौधरी साहब को अपनी वज़ारत में तो कोई काम है नहीं, हुकूमत कारकर्दगी दिखा नहीं रही, तो उनको जो शोबा दिया गया है कि इल्ज़ाम लगाओ। इल्ज़ाम खान के जो तर्जुमान हैं फवाद चौधरी साहब, छोटू इल्ज़ाम वज़ीर, और उनको मैंडेट दे दिया गया है कि अगले जब हमारी कारकर्दगी नहीं हो रही, क्योंकि हम नालायक और नाअहल हैं, झूठे हैं, बदनीयत हैं, तो तुम दूसरों पे और अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाते रहो। लेकिन पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि जब कोई अच्छी खबर आए तो हमारी कारकर्दगी है, हुकूमत कहती है, और जब कोई बुरी खबर आए तो कहते हैं पिछलों की नालायकी थी, पिछलों की करप्शन थी, वो चोर थे, वो डाकू थे। ये इनका तरीका वारदात है। और मैंने पहले कहा था, कल मैंने पाकिस्तान की आवाम को बताया था कि कोई कार्रवाई होने वाली है, इसलिए चोर चोर के जो नारे हैं वो बुलंद हो गए हैं। 80% गैस प्राइस में इंक्रीज़ आने वाला है, 80%, और जिसकी वजह से जो महंगाई होगी, पाकिस्तान की आवाम जिस कर्ब से पहले गुजर रही है, जिस चक्की में पिस चुके हैं, उसके ऊपर 80% गैस प्राइस। और आज छोटू इल्ज़ाम वज़ीर फवाद चौधरी साहब का आज का मैंडेट ये था कि शाहिद खकान अब्बासी को चोर कहो, और शाहिद खकान अब्बासी को इल्ज़ाम दो कि 80% और जो गैस में प्राइस इंक्रीज़ हुई है वो शाहिद खकान अब्बासी साहब की वजह से हुई है। लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ पाकिस्तान की आवाम को, इन झूठों का तो मुकाबला मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमें हमारे कायदीन ने और अल्लाह ताला का खौफ है कि आप झूठ ना बोलें। लेकिन शाहिद खकान अब्बासी साहब के जब वो छोड़ कर आए थे और 16-17 की जो सुई सदन की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक सुई सदन 3 अरब और सुई नॉर्दर्न 13 अरब मुनाफा कमा रही थी। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने 100 अरब की कराची से लाहौर तक की पाइपलाइन बनाई, जो कि 1200 किलोमीटर बनती है, और वो 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रोवाइड कर रही है, जो शॉर्टेज थी सदर्न पाकिस्तान के अंदर। 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट यौमिया, रोज़ाना वो दे रही है पाकिस्तान की आवाम को, जो शॉर्टेज थी। और जिस वक्त
शाहिद खकान अब्बासी साहब ने ये जो 16-17 की जिस ऑडिट रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, और अब जो 80% है वो मौजूदा हुकूमत की नालायकी, नाअहली और सुई सर्दन और सुई नौदन। जिस वक्त शाहिद खकान अब्बासी साहब थे उस वक्त 350 अरब की सेल्स थी इन दोनों कंपनीज की, और स्टॉक मार्केट का तारीखी हाईएस्ट पॉइंट इन दोनों कंपनीज ने अचीव किया था। ये थी कारकर्दगी शाहिद खकान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिनको ये आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं कि करप्शन ये है कि इनके पास अकामे हैं। ओ भाई, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग, 600 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग, बात खत्म होती है एक अकामे पे। ये पाकिस्तान की आवाम को मैं बताना चाहती हूँ कि असल में नालायकी और नाअहली मौजूदा हुकूमत की है कि 80%। ये तो सिर्फ गैस की बात है। मैं कल बता चुकी हूँ कि अभी बिजली महंगी होगी, अभी घरेलू सार्फिन की चीज़ें जो हैं वो तमाम महंगी होंगी। रोज़ा रखना और रोज़ा खोलना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत नालायक नाअहल तो है ही, लेकिन इतनी झूठी है कि वुज़रा के पास कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं, लेकिन आवाम को गुमराह करने के लिए ये तमाम बातें की जाती हैं। और मौजूदा वज़ीर पेट्रोलियम, जिनको मिलियन क्यूबिक फीट पर डे और किलोवाट पर आवर में फ़र्क नहीं पता, वो संभालेंगे इस सिस्टम को, वो संभालेंगे पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री को। अगर इस तरह के वुज़रा होंगे तो ये नालायकी और नाअहली की वजह से 80% गैस मज़ीद महंगी हो रही है। और मैं ये भी बताती चलूँ कि 141% ऑलरेडी महंगी हो चुकी है पिछले 9 महीने के अंदर। तो मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगी कि जो झूठे लोग हैं और जो झूठी हुकूमत है वो पाकिस्तान की आवाम को IMF की शराइत बताए कि चोर दरवाजे से जिन मुआहदों पे दस्तखत हो रहे हैं उसकी वजह से ये महंगाई 80% आ रही है। और जिस वजह से महंगाई आ रही है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब नालायक हो, झूठा हो, दूसरों पे तोहमतें लगाता हो, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाता हो, और आज कहा गया शाहिद खकान अब्बासी, अब एक नए 3 नामों को डाल दिया गया है, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ साहब ने करप्शन की है, जिसकी वजह से 80% गैस मज़ीद महंगी हो रही है। तो आप तो वज़ीर हैं, आप तो वज़ीर आज़म हैं, और खुदारा आप अब कंटेनर पर नहीं हैं, अब आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर हैं। खरबों के प्रोजेक्ट लगाए मुस्लिम लीग नून ने, और जो जितने नाम आपने गिनवाए, आपके वज़ीर लाडले वज़ीर मुराद सईद की वजह से पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के काम को रोक दिया जाता है, क्योंकि करप्शन जो 9 महीने के अंदर हुई है वो बताई नहीं जा रही पाकिस्तान की आवाम को। नहीं बताया जा रहा कि क्यों वजारत की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि वजीर नालायक है, वजीर नाअहल है और सवालात के जवाब नहीं दे सकता ऑपोजिशन के कि क्यों वो तमाम मोटरवेज, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुकम्मल होना था इस साल, मुकम्मल होना था मार्च में, फरवरी में, दिसंबर में उनके इफ्तिताह होने थे 2018 में, और 9 महीने गुजरने के बावजूद एक भी इफ्तिताह नहीं हो सका। इसलिए कि वजीर लाडला है और लाडले से सवाल नहीं हो सकता। वजीर आजम लाडला है और लाडले से सवाल नहीं हो सकता। 1 घंटा पार्लियामेंट के सवालों का जवाब दूंगा, आपने तो 1 घंटा पार्लियामेंट को चलना मुश्किल कर दिया है। यह है आपकी असलियत, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ झूठा और चोर और डाकू के झूठे इल्जामात लगाने से आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम गुमराह हो जाएगी। और मैं एक और बात पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहती हूँ कि जितनी खाने की अशिया हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, घरेलू सार्फिन की जितनी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे फल और सब्जियों को अपने ड्राइंग रूम में सजाना शुरू कर दें, क्योंकि अब वो डेकोरेशन पीस के तरह तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नुमाइश कर सकते हैं उनकी, लेकिन अब वो आप खा नहीं सकते, क्योंकि जिस किस्म की महंगाई इस हुकूमत ने कर दी है
वो पाकिस्तान की आवाम इनसे सवाल और वो जवाब लेकर रहेगी। और हम पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए जिस किस्म का रवैया पार्लियामेंट के अंदर, रेलवे की कमेटी इजलास खत्म कर दो, कम्युनिकेशन की कमेटी इजलास खत्म कर दो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी इजलास खत्म कर दो, क्योंकि वजीर लाडले हैं और सवालों के जवाब नहीं हो सकते। बताया जाए कि स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के इजलास को क्यों मौखर किया जाता है। वो इसलिए मौखर किया जाता है क्योंकि वजीर आजम नालायक है, नाअहल है और झूठा है, और पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है। तो वजीर जो छोटू किराए के वजीर इल्ज़ाम जिनको दे दिया गया है मैंडेट, जिस पार्टी के पास मैंने कल भी कहा था कि किराए के तर्जुमान होंगे, और फवाद चौधरी साहब जो खाना बदोश हैं सियासी, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कम से कम बात करते वक्त सोचें ज़रूर कि पिछले झूठ से अगला झूठ तो मिला लें कम